हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सेफ हो। तो गाइज, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं बी फार्मा कोर्स के ऊपर। बी फार्मा कोर्स करने के लिए आप कब एलिजिबल होगे, कितनी एज होनी चाहिए, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है कॉलेजेस में, कितनी फी लगती है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है इस कोर्स को करने के लिए, फिर इंडिया में स्कोप क्या है, और लास्ट जिसके लिए आप यहाँ आए हो इस वीडियो में, कि हम बी फार्मा कोर्स करने के बाद कितने रुपए अर्न कर सकते हैं, और एक बोनस टिप जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ इस वीडियो के। तो गाइज, एंड तक वीडियो देखनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के ऊपर, ठीक है। बी फार्मा, तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रीम के ऊपर। तो गाइज, बी फार्मा करने के लिए अगर आपने ट्वेल्थ जो है, आपने जो ट्वेल्थ है वो पीसीएम से कर रखी है, ठीक है। पीसीएम से कर रखी है या फिर पीसीबी से कर रखी है, इन दोनों में से अगर आपने किसी से भी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो बी फार्मा कोर्स करने के लिए, ठीक है गाइज। तो अगर आपने जैसे पीसीएम बी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, आप इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एलिजिबल हो बी फार्मा कोर्स के लिए, ठीक है गाइज। तो जो बी फार्मा कोर्स है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कि एडमिशन में क्या प्रोसेस है, एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। तो गाइज, काफी सारे जो स्टेट हैं वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो कि आपके स्टेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब है, या फिर क्या नाम है उसका, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। और कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो आपको और गवर्नमेंट भी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट ट्वेल्थ की परसेंटेज के ऊपर, ठीक है, ट्वेल्थ की परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए आपकी ट्वेल्थ में जब आप एलिजिबल होगे बी फार्मा कोर्स के लिए। तो गाइज, आपकी मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 टू 60%। 50 to 60% आपकी नॉर्मली होनी चाहिए, जो कि एक साइंस स्ट्रीम वाले बंदे की इतनी तो होती है, ठीक है। तो 50 to 60% अगर आपकी आई है पीसीएम में या पीसीबी में या फिर पीसीएमबी में। पीसीएमबी गाइज, काफी सारे दिल्ली के ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें, सॉरी स्कूल्स हैं जिनमें कि आप पीसीएमबी से ट्वेल्थ कर सकते हो, ठीक है। तो उनके पास ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फी की, कि इसमें फी क्या लगती है, ठीक है। तो गाइज, फी का ये है कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये फी जो है वो आपकी डिपेंड करती है कॉलेज के ऊपर। काफी सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपके 30,000 में भी आपको ये करवाते हैं पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। और काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके जो चार्जेस हैं वो 3 लाख हैं। कितना? 3 लाख पर ईयर। तो गाइज, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बी फार्मा कोर्स का, जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 4 ईयर। कितना? 4 ईयर्स। जी हाँ, आपको 4 साल लगेंगे बी फार्मा कोर्स करने के लिए। और इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं। मीन्स आपको पर ईयर, काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको 30,000 टू 3 लाख, ठीक है, 3 लाख तक फीस उनकी लगती है। मतलब आपको जैसे 1 साल होती है कंप्लीट उसकी, जो फर्स्ट ईयर होती है बी फार्मा की, तो आपको काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनमें 30,000 फीस जमा करनी पड़ेगी। और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर जब होगा आपका, तब आप 15,000 पे करोगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगी, सेकेंड ईयर, तब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा जब, तब आपको 15,000 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30,000 टोटल। तो ये होती है उनकी काफी सारे कॉलेजेस की। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के हिसाब से कि वो कैसा कॉलेज है, आपने कैसा चॉइस किया है, ठीक है। तो आप कॉलेज में जाके पता करो कि कितनी क्या फीस है अगर आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हो तो, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया, 4 साल का ये कोर्स होता है। आपको 4 साल लगते ही हैं बी फार्मा कोर्स के लिए, ठीक है। और इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं और
फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2-2 सेमेस्टर करके 4 साल में 8 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बी फार्मा कोर्स करने के बाद जब आप बी फार्मा कंप्लीट कर लोगे तो स्कोप क्या है कि आप कहाँ कहाँ जॉब आप कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो है वो है मार्केट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर की जॉब आप कर सकते हो। ये होता है मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो मेडिसिन्स होती हैं उनको मार्केट में ये रिप्रेजेंट करते हैं। मेडिसिन्स को हॉस्पिटल्स तक और क्लिनिक्स तक इनको डिलीवरी देनी होती है। तो ये जो जॉब होती है वो होती है एमआर की, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं बी फार्मा के बाद एमआर की भी जॉब करना पसंद करता है, ठीक है। घूमना वगैरह जैसे जिसको पसंद है तो वो क्या करता है कि एमआर की जॉब करता है, जॉब के साथ घूमता भी है बाइक वगैरह पे, ठीक है। आप समझ सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन कंपनी में काम कर सकते हो, जो कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं, ठीक है। आप उस मेडिसिन कंपनी में काम कर सकते हो। फिर जो तीसरी चीज़ है, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है। मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो। फिर चौथी चीज़ जो है, आप रिसर्च एजेंसीज में काम कर सकते हो। रिसर्च एजेंसीज कैसे होती हैं, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे जो वैक्सीन निकाली है, ठीक है। तो वैक्सीन जो है वो आपको पता चला होगा कि कितना टाइम लगा इसे बनाने में, ठीक है। और वो भी अभी एक प्रॉपर वे नहीं हुआ है कि मतलब जैसे होता है ना सर दर्द की गोली खा लो, टैबलेट खा लो तो वो एकदम से सर दर्द मतलब ठीक हो जाता है। तो उस हिसाब से तो वैक्सीन अभी भी डेवलप नहीं हो पाई है, ठीक है। फायदा है वैक्सीन का। आगे बात करते हैं, रिसर्च एजेंसीज में काम कर सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, मेडिकल कंपनी में काम कर सकते हो और एमआर की जॉब आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इंडिया में अभी क्या स्कोप है, इंडिया में अभी आप क्या ग्रोथ है मेडिकल लाइन में, आप खुद जानते हो। मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए गाइस, इंडिया में जहां तक देखा जाए मेडिकल लाइन में ग्रोथ ही ग्रोथ है। अब खाना पीना ही ऐसा हो गया है, मिलावट इतनी हो रही है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। 50 to 60% ओल्ड एज जो पर्सन है, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन मीन्स 40 to 60 वाले जो एज होती है, इस एज वाले पर्सन जो होते हैं वो देखते हो आप 40 to 50% जो ऐसे हैं जिनको शुगर है, डायबिटीज है, ठीक है। तो वो उनका हमेशा रेगुलर टैबलेट चलती रहती है। तो मतलब जितने ज्यादा, वैसे सभी सेफ रहें मैं यही प्रे करता हूँ। तो जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे उसी हिसाब से ये बी फार्मा वालों का, मेडिकल लाइन वालों का ग्रोथ एकदम ऊपर होती है, ठीक है। मतलब इनमें ग्रोथ एकदम हाई लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सैलरी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप बी फार्मा करते हो तो सैलरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस टर्म्स पे डिपेंड करती है। तो गाइस सैलरी जो है वो डिपेंड करती है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है यू, कि आपने कितनी नॉलेज गेन की है, आपके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। कितनी नॉलेज है आपके पास, ठीक है। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप कहीं से भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो डिपेंड करती है सैलरी, वो है आपकी कॉलेज। गाइस कॉलेज क्या होता है कि अगर जैसे आप किसी अच्छे से कॉलेज से बी फार्मा करते हो या कोई भी कोर्स करते हो, तो अगर कॉलेज जो है वो जो प्लेसमेंट देता है, कंपनी आती है, इंटरव्यू लेती है, फिर उसे आप क्रैक करते हो, मतलब कॉलेज से जब प्लेसमेंट लगती है तो उसकी जाहिर सी बात है पैकेज जो होता है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट कॉलेज से मिलती है तो उसका पैकेज काफी अच्छा होता है। फिर तीसरी जो चीज है वो है लोकेशन, कि आपने बी फार्मा किया फिर उसके बाद वहां पे लोकेशन क्या है, कहीं मतलब कोई किस तरीके की जगह है वहां पे, कैसा क्या लोगों की कंडीशन है, ठीक है। वो भी चीज डिपेंड करती है, ठीक है गाइस। तो फिर अब हम लास्ट जो जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो वो है सैलरी। अब हम बात करने वाले हैं सैलरी के ऊपर की सैलरी कितना अर्न कर सकते हैं हम पर मंथ। फिर मैं एक बताऊंगा बोनस टिप, तो गाइस लास्ट तक वीडियो देखना। तो जब स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, मतलब बी फार्मा करने के बाद आप ठीक ठाक कॉलेज से कर लेते हो, तो काफी सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि प्लेसमेंट के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15,000 से वेरी करती है 25,000 तक। ये सैलरी होती है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। काफी सारे कॉलेजेस हैं जो 22, 25 भी
पैकेज लगता है जिनका बच्चों का। तो गाइस पैसे जो है वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आपके कितनी नॉलेज है उसी हिसाब से आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बी फार्मा कर लिया और मतलब कर लिया और नॉलेज उतनी नहीं है, ठीक है, बस पास होते गए आप हर सेमेस्टर में और नॉलेज उतनी नहीं है जितनी मतलब एक नॉर्मल होनी चाहिए कि हाँ आप किसी भी कहीं से भी जाके पैसे अर्न कर सकते हो, कहीं पे भी जाके जॉब ले सकते हो, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो नॉलेज जो है वो डिपेंड करती है सैलरी के ऊपर, ठीक है। आप जो करना चाहो गाइस, जो भी करना चाहो उसमें फोकस होना चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है तो ही करना चाहिए कोई भी चीज, ठीक है। तो ये टेबल थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने बोनस टिप बताई थी, सैलरी मैंने बता दी। स्टार्टिंग सैलरी होती है 50,000 टू 25,000 और काफी सारे अच्छे कॉलेजेस से आप करते हो, कॉलेज से करते हो तो आपकी 20 से 25,000 तक पहुंच जाती है, ठीक है। और 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, आपकी जो सैलरी है काफी अच्छी 30 टू 35,000 पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब ग्रोथ काफी अच्छी है इस लाइन में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो मैंने बोनस टिप बताई थी कि बोनस टिप क्या है। तो वो बोनस टिप ये है, तो मतलब मैं ऐसे बताना नहीं चाहूंगा कि मतलब क्या आप यही करो या आपका गाइस जो इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पर्सन को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने बी फार्मा किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बी फार्मा किया, उनका कंपनी वगैरह में काम करने का मन बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक मेडिकल स्टोर पे, जो मेडिकल स्टोर होता है वहां पे 6 टू 7 मंथ उन्होंने वहां पे जॉब की, ठीक है, एक मेडिकल स्टोर पे। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर खोल लिया, ठीक है, एक मेडिकल स्टोर खोला। और उन्होंने जहां पे मेडिकल स्टोर खोला उसी के साइड में एक और शॉप ली, ठीक है, जिसमें उन्होंने बनाया अपना कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो अगर गाइज आप फोकस हो अपने करियर के लिए, अगर आप पैशन रखते हो किसी भी चीज का, तो पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप जितनी नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेडिकल स्टोर खोल लिया और उसके साइड में खोल लिया एक कोचिंग सेंटर खोला। वो अभी 12th 11th 10th और 9th के बच्चों को ट्यूशन देते हैं, ठीक है। वो जिसमें से कि कोचिंग सेंटर जो है उसमें 12th 11th 10th और 9th के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे उनके मेडिकल स्टोर पे पढ़ने आते हैं। मतलब आते थे, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी तो बिल्कुल बंद पड़ा है सब कुछ, 2 साल हो गए करीब। तो उनका मेडिकल स्टोर जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, तो वो चल रहा है उनका, ठीक है। अभी ये कोचिंग उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि मेडिकल पे आप जानते हो कैसे मतलब पता थोड़ी होता है किसी को कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप जानते हो इस टाइम कैसी ये कोरोना टाइम में बोलने से, छूने से, एक दूसरे के पास जाने से ही फैलता है। तो उन्होंने कोचिंग सेंटर बिल्कुल बंद कर दिया सेफ्टी के लिए बच्चों की, ठीक है। और अभी वो जो भैया हैं, मतलब जो जान पहचान के जो पर्सन हैं, मैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने इस चीज से, दोनों मेडिकल और कोचिंग से, अभी उनकी जो पर डे सैलरी है, पर डे जो सैलरी है उनकी, ठीक है, वो उनकी 5,000 है। 5,000 रुपीज वो पर डे कमाते हैं, पर डे, ठीक है। मतलब कमाते थे जब ये दोनों चलते थे उनके, ठीक है। तो मेडिकल प्लस कोचिंग सेंटर 5,000 पर डे। अब आप सोच लो 30 डेज होते हैं, कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज बस फोकस रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस यही बताना था। चैनल को सब्सक्राइब करो, सैनिटाइजर और मास्क का यूज कर देना और हाथों को सैनिटाइज करके सब्सक्राइब वाले बटन पे और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल की आइकन पे क्लिक करके बस खुश रहो गाइज और लगे रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।